बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले कुछ चटपटे मसालेदार तज्जिए और तबसरे ना हो तो मज़ा नहीं आता, और अब इन तज्जियों और तबसरों का आगाज़ हो चुका है और ऑब्वियसली उसमें भारत की तरफ से कुछ तीर कसे जा रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा वैसे रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर हैं ऑब्वियसली सौरव गंगोली, और इस तरह के उनके बयान आते नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उनको, शायद उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ दिमागी कैफियत जो है वो शायद उनकी ठीक नहीं रही, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने नया एक महाज खोला है जिस पे अब दोनों तरफ बात हो रही है। पाकिस्तान की टीम को वो कहते हैं कि ये तो किसी वो ना 3 में ना 13 में, उसको कहीं शुमार ही नहीं कर रहे। इस पर बात करेंगे आज, जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या चीज़ उनकी सोच और समझ को इस हवाले से मजबूर किए हुए कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जनाब एक एशिया कप से पहले एशिया कप का आगाज़ होने जा रहा है, यानी एमर्जिंग एशिया कप, और उसमें पाकिस्तान का बड़ा टाकरा होगा भारत के ख़िलाफ़, जिसमें पाकिस्तान और भारत के यंगस्टर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आएंगे। कुछ इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर हम बात करेंगे जनाब कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसका कोई मसला जो है वो हल नहीं हो रहा। ये अब कभी भारत के साथ फंस जाते हैं, कभी आपस में फंस जाते हैं। आखिरकार क्रिकेट बोर्ड कब नॉर्मल पोजीशन में आएगा। और फिर हम बात करेंगे ख़ास तौर पे बड़ी चीज़ के जनाब, बहस हो रही है कि बाबर आजम जो है वो क्या फैब 4 में है या नहीं है। तो इस पर भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे जानने की कि क्या, अगर जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबर आजम फैब 4 में नहीं है, अगर नहीं है तो सर मुझे एक वजह बताएं कि क्यों नहीं है, क्या करना पड़ेगा बाबर आजम को फैब 4 में आने के लिए। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बाबर आजम के बारे में बात करते हैं। पहले बाबर आजम, कहा जा रहा है जी कि बाबर आजम इज नॉट द पार्ट ऑफ फैब 4, और फैब 4 में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है उनमें ऑब्वियसली बाबर आजम का नाम नहीं है। और बल्कि ESPN क्रिक इन्फो तो कहता है कि फैब 5 में भी नाम नहीं है। वो फैब 5 में भी जो 5वां नाम है वो वार्नर का लेके आ रहे हैं, उसमें भी बाबर आजम को शामिल नहीं किया जा रहा। और ऑब्वियसली आपको पता है कि बाकी जो क्रिकेटर्स फैब 4 में आ रहे हैं उनमें से स्मिथ हैं, जो रूट हैं, उसके बाद विराट कोहली हैं और केन विलियमसन हैं। इनको कहा जा रहा है कि जी ये फैब 4 हैं। तो बाबर आजम फैब 4 में क्यों नहीं है जी? मुझे सिर्फ ये बताएं कि इनमें से जो है वो कौन सा इस वक्त क्रिकेटर है कि जो तीनों फॉर्मेट में, मतलब अभी बाबर आजम 6ठे नंबर पे गए हैं उधर, वरना वो टॉप 5 में थे तीनों फॉर्मेट में। ठीक है, अक्रॉस द फॉर्मेट कौन सा है जी इन फैब 4 में जो अक्रॉस द फॉर्मेट टॉप 5 में है जी? एक तरफ वनडे में कितने अरसे से बाबर आजम नंबर 1 है, कई महीने बीत गए, उनका कोई करीब भी उनके नहीं आ पाया। दूसरी जानिब वो इतना अरसा नंबर 1 T20 प्लेयर रहे, टेस्ट में तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, अरसा दराज से वो इसी नंबर पे चल रहे हैं। और मुश्किल टीमों के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया है टेस्ट मैचेस में, मुश्किल टीमों के खिलाफ, सेना कंट्रीज के खिलाफ T20 और ODIs में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम बहुत सौ को तकलीफ देता है, और बाबर नाम ही ऐसा वैसे कि बहुत से लोगों को तकलीफ देता है। और मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे दुश्मन तो बगैर किसी वजह के बन जाते हैं, जिनका आपसे ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं होता। मोहब्बत करने वाले भी बहुत मिलते हैं, लेकिन जलने वाले भी बहुत मिलते हैं, और आपको पता है जलने वाले का हमेशा मुंह काला होता है। तो बाबर आजम जो है ना जी, देखिए आप उनको जो भी, मैं भी बाज़ औक़ात उनकी कप्तानी के ऊपर बात करता हूँ, इम्प्रूव हो रही है और हमारी दुआएं हैं कि मज़ीद इम्प्रूव हो, दुनिया के बेहतरीन कप्तान भी बने। लेकिन मसला ये है कि उन जैसा बल्लेबाज तो सर इस वक्त अक्रॉस द फॉर्मेट कोई नहीं है। दोनों हाथ जोड़ के मैं आप सब बड़े बड़े क्रिकेट के जो दाता हैं, अन्नदाता हैं,
और जो भी हैं आप बड़े बड़े गुरुज जो हैं, ठीक है, आप उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये चारों जो हैं, ये बहुत बड़े खिलाड़ी, उनको आपने उनके पास्ट रिकॉर्ड के ऊपर शामिल किया हुआ है। करंट में अगर हम देखें तो विराट कोहली का कम से कम वो रिकॉर्ड नहीं है करंट में, बल्कि 2019 के वर्ल्ड कप से बाबर आजम और विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में ही कंपैरिजन कर लें, फिर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी कंपैरिजन करें तो बाबर आजम इज वे वे अहेड, ठीक है, इवन T20 में भी बहुत आगे हैं। तो ये जो मामला है ना जी, इस पे कोई एतराज नहीं है कि उनको दुनिया का सबसे बेहतरीन अब तक का बल्लेबाज करार दे दिया जाए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है और बाबर आजम को अगर आप कहें कि उतना बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए बाबर आजम को अभी टाइम रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड बाबर आजम अगर करता है पूरे तो ठीक है, वो विराट कोहली से आगे भी जा सकता है। ये उसके अंदर गट्स मौजूद हैं कि जितना विराट कोहली ने खेला है बाबर आजम उतना खेलकर विराट कोहली से आगे भी जा सकता है और जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त भी आप उसको ये भी कंसीडर ना करेंगे वो फैब 4 में नहीं है, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है सर। बाबर आजम करंटली इज इन फैब 4 और मेरे फैब 4 में जो फैबुलस 4 प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, मैं माजी की उसमें नहीं जा रहा, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें बाबर आजम को आप कंक्लूड करेंगे, हर सूरत करेंगे, भले वो आप केन विलियमसन की जगह का शामिल करें, भले वो आप विराट कोहली की जगह शामिल करें, जो रूट। और चलिए स्मिथ जो हैं, स्मिथी, वो अब थोड़ा सा, पहले वो भी डाउन थे, ये अब ये जो रिसेंट सीरीज हुई है, हो रही है ये जो एशेज की, उसमें इन दोनों ने कुछ किया है, कोई कारनामा सरंजाम देते हुए नज़र आए हैं, लेकिन ये जो ये साल है इसमें इन दोनों का उस तरह से ज़बरदस्त नहीं था, स्टैट्स अच्छे नहीं थे। चलिए उनको शामिल कर लीजिए, लेकिन बाकी तो देखिए ना, अब केन विलियमसन तो इस साल ऐसा उस तरह से खेला ही नहीं है, तो आप वो तो नहीं कर सकते ना। बाबर आजम को अब आप पीछे छोड़ दें, बाबर आजम का टेस्ट रिकॉर्ड भी ज़बरदस्त, ODI भी ज़बरदस्त, T20 भी ज़बरदस्त। अब बाकियों का देख लें, मुमकिन है अगर वो टेस्ट में बाबर से बेहतर हो तो वो वनडे में उस तरह सा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो T20 में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फैब 4 होने के लिए मेरे ख्याल में अक्रॉस द फॉर्मेट जो परफॉर्म कर रहा है उसका होना ज़रूरी है। बहरहाल अभी तो हम उससे झंझट से निकले हैं, तो पता चला है कि हमारे गुरु गंगोली साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि जी जो टॉप 4 टीम्स हैं उनमें वो पाकिस्तान को एज सच नहीं देख रहे। वो कौन सी टॉप 4 टीम्स देख रहे हैं जी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहे के साथ कहा है, बाकायदा लाफिंग स्टॉक बनाया है पाकिस्तान, और कहे के साथ कहा है कि पाकिस्तान अगर क्वालिटी क्रिकेट खेले तो आई विश के पाकिस्तान टॉप 4 में पहुंचे और हमारा इंडिया का पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल हो। देखिए बात यह है कि ठीक है, हम पिछले वर्ल्ड कप में आपसे हारे थे दादाजी, लेकिन दादाजी मसला ये है कि पिछले वर्ल्ड कप में भी हम सिर्फ नेट रन रेट की बुनियाद पे हम टॉप 4 से महरूम हुए थे। और एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये हुआ था कि वो मैच जो हमने श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना था वो हम खेल ना पाए। अगर हमने वो खेला होता तो हम 2 पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के चांसेस थे कि पाकिस्तान श्रीलंका से 2 पॉइंट्स ले जाता। हमारा स्टार्ट इतना बुरा हुआ था, उसके बावजूद हम टॉप 4 में हम पहुंचे, सिर्फ मैथमेटिकली हम वहां से आगे नहीं जा सके। तो इसमें हमारा किस्मत ने उस वक्त साथ नहीं दिया, वरना पिछला वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान का बुरा नहीं गया था। एक ही मैच आप हमसे ज्यादा जीते थे ना, सेमीफाइनल में पहुंचे थे आप, लेकिन सेमीफाइनल में आप हार गए, तो काम बराबर हो गया। तो ये मत कहिए, ये मतलब गुरूर का सर नीचा होता है ये कहना कि आप, मतलब मैं हैरान हूं, सारी दुनिया ये कह रही कि पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में आएगी, और एक गंगोली साहब पता नहीं दूरबीन से क्या देख रहे हैं, इनको बहुत, वो कहते हैं ना अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, इनको शायद बहुत दूर की सूझ गई है। और अंधे भी नहीं है, अच्छे खासे देखने वाले हैं, क्रिकेट के बड़े करता धरता हैं,
और बंगाल की क्रिकेट एसोसिएशन के दादा भी हैं, उसके बावजूद अगर ये कहते हैं तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है। देखिए पाकिस्तान को हर बंदा, जो इवन इंडियन से दूसरे लोग हैं वो भी कहते हैं कि, इवन वीरू जो है वीरेंद्र सहवाग, वो भी कह रहा है कि पाकिस्तान को मैं टॉप 4 में देख रहा हूं। और उसकी रीजन है यहाँ की कंडीशंस। यहाँ की कंडीशंस पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका को भी सूट करती हैं। और आप श्रीलंका को बाहर कर रहे हैं, हु नोस कि ये तीनों एशियन कंट्रीज जो हैं वो आपको सेमीफाइनल में नजर आए और आपको सिर्फ एक नॉन एशियन कंट्री जो है इंग्लैंड की सूरत में या ऑस्ट्रेलिया की सूरत में टॉप 4 में नजर आए। आप ये कह नहीं सकते सर कि ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। जिस तरह से श्रीलंका इस वक्त वेस्ट इंडीज में खेल के आई है ना, तो आप श्रीलंका को भी आउट नहीं कर सकते और आप पाकिस्तान को आउट कर रहे हैं, जिसको हर बंदा गिनती गिन रहा है और साथ में कह रहा है कि जी पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको टॉप 4 में नजर आ रही हैं और हमारे गंगोली जी को नजर नहीं आ रही। बहरहाल जनाब, एशिया कप इमर्जिंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है। 13 जुलाई से इसका आगाज होगा। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 19 जुलाई को है। 14 को पाकिस्तान ने नेपाल के साथ खेलना है और 19 जुलाई को हमारे बच्चे खेलेंगे और एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। वहीं से थोड़ा सा तो अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल मैं यहाँ पे इंडियन क्रिकेट को थोड़ा सा एज देना चाहूँगा कि हमारा थोड़ा सा डोमेस्टिक सर्किट और वो उस तरह से वो नहीं है, ज़बरदस्त नहीं है जिस तरह से इंडिया का, लेकिन टैलेंट यहाँ भी कम नहीं है। पाकिस्तान कैन बीट इंडियन इमर्जिंग टीम इन एशिया कप का जो मैच है, और तो उसके लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच और होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पीसीबी आपस में ही जनाब लड़े जा रहे हैं जी, वो मामला जो लेटर का है उसके ऊपर लड़ाई हो रही है जी। आपने डायरेक्ट लेटर जो है वो वज़ीर आज़म को क्यों लिखा, आपने तो एहसान मज़ारी के ज़रिए। ये एहसान मज़ारी पता नहीं क्या क्या लफड़ा आ गया, कहाँ से ये वज़ीर बना दिया इन्होंने, पता नहीं क्या। ये एहसान मज़ारी को कहते हैं, आपको ख़त लिखना चाहिए था और एहसान मज़ारी को आगे एक समरी भेजनी चाहिए थी। आपने डायरेक्ट वज़ीर आज़म के नाम ख़त क्यों भेज दिया। एहसान मज़ारी से बतौर एहसान मेरी गुजारिश है कि हमारे क्रिकेट को छोड़ दें खुदा के लिए। आप पता नहीं कहाँ से आपको ला के एक थके से आदमी को आपने वज़ीर बना दिया है। इसके ऊपर यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल मत कीजिए प्लीज़। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान को 2024 में ओलंपिक हॉकी की जो क्वालिफाइंग राउंड है उसकी मेज़बानी मिली है। सर 2025 में आप कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं देनी। यहाँ 2024 में पाकिस्तान को हॉकी का जो है वो क्वालिफाइंग इवेंट मिला जिसमें इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आएंगी। अच्छी खबर ये है कि ये ना हो कि कहीं हमारा क्रिकेट जो है कहीं वो बुरी खबरों की जद में आ जाए। खुदा के लिए वर्ल्ड कप का मामला है, इस सेंसिटिव मामले पे हर बंदे को बोलने की इजाज़त मत होनी चाहिए, इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।